नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां बच्चे काफ़ी डरते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट इसको माना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट सिंबल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन कौन से सिंबल जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। सभी सिंबल्स को आप प्रैक्टिस करें, बनाएं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आईटीआई सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में ये सिंबल्स आते हैं। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इसे ज़रूर देखें, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कई बार सिंबल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये सिंबल किसका है, या फिर यूँ भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सिंबल किसका है। जैसे यूजेटी का एग्जाम्पल ले, में पूछ सकता है कि यूजेटी का सिंबल निम्न में से कौन सा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इन सभी सिंबल्स की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर आप करके जाएँ। बिना प्रैक्टिस के सिंबल बनना संभव नहीं है, ध्यान रखें। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट सिंबल आपकी स्क्रीन पर, नंबर 1 है सायरन का और नंबर 2 है हॉर्न या हुटर का। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, फायर सेफ्टी वाले हो, हर एक ट्रेड के लिए ये सिंबल ज़रूरी होते हैं। इसलिए ये सिंबल आपसे पूछे जा सकते हैं। इन दोनों सिंबल की प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाएं, सायरन और हुटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए इनमें से, वो है फायर अलार्म। ठीक है ना, बेल एक ध्यान रखना, फायर अलार्म बेल है ये। और साधारण बेल जो होती है ना, उसके अंदर से ये जो आप देख रहे हैं हेड, ये डार्क नहीं होता है। इतना सा डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगले जो इम्पोर्टेंट है वो है 3, लाउड स्पीकर का आ सकता है, एरियल का आ सकता है, अर्थ का आ सकता है। इन तीनों को और बढ़े, यानी अगर आप देखें तो 2 हमने पहले देखे थे और 3 ये हो गए 5, यानी कुल मिलाकर के अभी तक आपको 5 सिंबल देखने को मिले। इन 5 को जरूर ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद जो सिंबल इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है वो है घंटी, इलेक्ट्रिक बेल। पहले फायर अलार्म वाली थी, ये सीधी इलेक्ट्रिक बेल है। और बजर का भी आ सकता है। बेल और बजर दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो इन दोनों का आपसे ज़रूर सिंबल पूछा जा सकता है। इन दोनों को भी आप अच्छे से पढ़कर जाएं। उसके बाद दोस्तों, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का आ सकता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का, इसको भी ज़रूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का भी आ सकता है। ठीक है, सेल, बैटरी और डायोड का आ सकता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एरियल पहले मैं बता ही चुका हूँ आपको। सेल, बैटरी, डायोड, ये तीनों ज़रूरी है सिंबल आपके लिए। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको लगभग इस क्लास में मैं 50 के आसपास सिंबल बताने वाला हूँ। और उन 50 में से आपको जो भी 5 या 10 सिंबल पेपर में आएंगे ज़रूर मिल जाएंगे। बस सभी इम्पोर्टेंट सिंबल को आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में तो आप डायोड के अलावा और भी याद रखें, आपको मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से और याद रखने। लाइटनिंग अरेस्टर, हिंदी में इसको तड़ित चालक बोलते हैं, इसका ज़रूर आप याद रखें। और विद्युत घंटी के लिए ये ना बनाए सिंबल, वही सही रहेगा। कॉन्टैक्ट NONC जब आ जाए तो ये दोनों बना सकते हो। ध्यान रखना, पुश बटन अलग होता है, कॉन्टैक्ट अलग होता है। हाँ, जैसे ये नीचे आप देख रहे हो पुश बटन का, ये भी है। ये कॉन्टैक्ट है NONC और ये पुश बटन है NONC, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो ये भी दोनों आपके लिए ज़रूरी है, इनको भी अच्छे से आप कवर अप ज़रूर करके जाएं। और इनके अलावा जो आ सकता है वो सिंबल आपका कैपेसिटर का है, और वोल्ट मीटर का आ सकता है, DC का या AC का। देखो, मीटर तो कोई भी आ जाए, वोल्ट मीटर है तो V लिख दो, अकेले DC का पूछा है तो एक सिंबल बना दो, अकेले AC का पूछा है तो AC का सिंबल बना दो, AC DC दोनों का है तो ये दोनों सिंबल बना दो। बस ये वोल्ट मीटर हो गया। इसी तरह से एम्पियर मीटर है तो अंदर A लिख दो, वाट मीटर है तो W लिख दो। ये मीटर वाला कंप्लीट हो जाएगा। याद रखें, मीटर वाला आ सकता है वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, वाट मीटर। इन सब को आप ज़रूर एक बार जो है वो कवर अप करके जाएं। मीटर का एक सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, एनर्जी मीटर का जब आ जाए तो ध्यान रखना, वैसे ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर का सिंबल हम मानते हैं। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर में
आप ये सिंबल दर्शा सकते हैं। यानी मीटरों वाले में से एक सिंबल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। और 1 वे 2 वे स्विच का आ सकता है, ये बना सकते हैं आप। ICDP और ICTP स्विच में से ये 4 ही इम्पोर्टेंट बनेंगे। 1 वे, 2 वे, ICDP आयरन क्लेड डबल पोल और ICTP यानी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, ये सिंबल में इम्पोर्टेंट बनते हैं। और उसके बाद में फैन रेगुलेटर का इम्पोर्टेंट है और लैंप का इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बना सकते हैं आप। बिल्कुल ये जो 50 टॉप सिंबल आपको मैं बताने वाला हूँ, ये देखने को मिल सकता है पेपर में। दोस्तों जनरली क्या होता है कि सेकंड ईयर के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2 पेपर बनते हैं। एक बनता है ग्रुप 1 का, दूसरा बनता है ग्रुप 2 का। जो ग्रुप 1 होता है वो होता है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट इन ट्रेड के लिए। और ग्रुप 2 जो होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, RAC, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब इसमें आते हैं। तो इस तरह के कॉमन सिंबल आते हैं जो कि सबके लिए हो। अब जैसे फैन रेगुलेटर है तो इलेक्ट्रीशियन में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, लिफ्ट एंड एसिलेटर वाले में भी है, RAC वाले को भी होता है। लैंप का जिस तरह से सिंबल है, तो ये जो सिंबल है वो आ सकते हैं। ठीक है, इन इम्पोर्टेंट सिंबल्स को आप ज़रूर याद करके जाएं। और इनमें से एक ही इम्पोर्टेंट बनेगा अर्थ का, तो वो मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ, अर्थ का इनमें से सिंबल आ सकता है। उसके बाद देखो भाई, रिले का सिंबल आ सकता है। तो ये है आपका मंद मोचक रिले की वाइंडिंग। मंद मोचक का मतलब है यहाँ पर स्लो रिलीज। मंद को इंग्लिश में स्लो और मोचन को रिलीज बोलेंगे, ठीक है ना, LEASE, स्लो रिलीज ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद में है मंद प्रचालन, यानी ये स्लो रिलीज है, ये स्लो ऑपरेशन है। ठीक है, तो रिले की इस तरह से कॉइल बनानी है और उसके यहाँ पर अंदर से डार्क करोगे तो ये स्लो रिलीज है, और अंदर से क्रॉस का निशान लगाओगे तो ये स्लो ऑपरेशन है। उसके बाद में अगर P का निशान बना दोगे तो ये पोलराइज्ड रिले मानी जाएगी, यानी ध्रुवित रिले मानी जाएगी। और अंदर यदि आप इस तरह से एक निशान बना देंगे तो ये कहलाएगी परमानेंट रिले। इन चारों रिले वाली कॉइल का सिंबल आप ज़रूर बना करके जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल आ सकता है। तो ये सिंगल फेज़ का है, ये 3 फेज़ का है। ठीक है, दोनों ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल आप ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर का तो आ ही सकता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में वैसे ये सिंबल भी दर्शा सकते हो, ठीक है ना। और ध्यान रखना दोनों ही बनाने हैं, एक नहीं बनाना। जैसे पेपर में आ जाता है तो ये सिंबल भी बना दीजिए, इसको भी बनाना, दोनों सिंबल आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वाले में इतने ही बनेंगे। उसके बाद में मोटर का बन सकता है। ठीक है, तो मोटर वाले में कौन कौन सा करना है आपको देखो मैं बता दूं, इसमें से ध्यान नहीं रखना ज़्यादा। और फ्यूज़ का ये बता सकते हो आप। ठीक है, ये ज़रूरी है, फ्यूज़ का आ सकता है। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में ये थोड़े से ज़रूरी है, इनको ज़रूर आप ध्यान रखें, मोटर और जनरेटर का। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये है ज़रूरी, ध्यान रखें। ठीक है, AC जनरेटर का और AC मोटर का सिंबल है ये। और सिंगल फेज़ AC सीरीज मोटर का है ये, इसको भी बना सकते हैं। रिपल्सन मोटर का भी है, ये आए हुए हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आए थे और अब भी आपको देखने को ये मिल सकते हैं, तो इनको ज़रूर आप याद रखें। ठीक है, और इसी तरह से DC मोटर और DC जनरेटर का भी बना सकते हो आप। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये DC जनरेटर है, ये DC मोटर है। ठीक है, और इनके अलावा अगर बात की जाए मोटरों की, तो ये थोड़े से ज़रूरी हो जाता है। देखो, ये है केज टाइप मोटर या शॉर्ट रोटर के साथ, और ये है वाउंड रोटर मोटर, इनका आ सकता है। स्क्रोल केज मोटर में केवल स्टेटर की वायर सप्लाई दिखानी है, जबकि स्लिपरिंग मोटर में यानी वाउंड रोटर मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों की आउटपुट निकाल करके आपको दिखानी होती है। ठीक है, मोटरों वाले में ये इतने से सिंबल आपके बन सकते हैं। उसके बाद में स्टार्टर के सिंबल बनते हैं, और एक ये प्लग एंड सॉकेट वाला, मेल फीमेल बोलते हैं इसको, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको तो बहुत अच्छे से बनाना। उसके बाद में स्टार्टर का आ सकता है। देखो भाई, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का है, और ये DOL स्टार्टर का है। ठीक है, और ये करंट कंट्रोलर स्टार्टर का है। स्टार्टर में तो ये 3 आप ज़रूर याद रखें, स्टार डेल्टा, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर
और ड्यूअल स्टार्टर, ये ज़रूर आ सकता है। स्टार्टर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो इम्पोर्टेंट है ही। डायोड सारे याद रखने, चाहे वो एलईडी हो, चाहे जिंदर डायोड हो, चाहे शॉटकी डायोड हो, चाहे टनल डायोड हो, चाहे वेरेक्टर डायोड हो। डायक, ट्रायक, एससीआर, थायरिस्टर, यूजेटी, ये सारे पीएनपी, एनपीएन जितने भी होते हैं, और नैंड गेट, एंड गेट, और गेट, ये सिंबल आपको ज़रूर याद रखने हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट वाले सिंबल, डायोड और ट्रांजिस्टर के जितने भी सिंबल होते हैं, उनमें से ज़रूर पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ पर ये पीडीएफ डालूंगा तो वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।